बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम सीख रहे हैं ब्रेल मैथमेटिक नोटेशन, ब्रेल मैथमेटिक्स। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स साइंस को सीख रहे हैं। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स साइंस सीख रहे हैं। तो आज हम एडिशन साइन का यूज कैसे करना है ये सीखेंगे। तो चलिए एडिशन की बात कर लेते हैं। तो एडिशन के जो डॉट्स हैं वो 5 6 एक सेल में, नेक्स्ट सेल में 2 3 5 और उसके बाद आगे इक्वल के डॉट्स भी मैंने लगाए हुए हैं। इक्वल को हम लिखते हैं 5 6 एक सेल में और नेक्स्ट सेल में 2 3 5 6। इसे आप लोअर जी भी कह सकते हैं 2 3 5 6 को, ठीक है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम यूज करते हुए रूल्स भी सीखेंगे और क्वेश्चंस को हल भी करेंगे। पहले हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो लीनियर में होते हैं, ठीक है, एक लाइन में होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2 = 5। अब हमने 3 लिखा, निशानी गिनती, न्यूमरल साइन, उसके बाद 3 के लिए 1 4, उसके बाद फिर हमने स्पेस छोड़ देनी। यहां से रूल स्टार्ट होता है, ठीक है। जब हम बेसिक मैथमेटिक्स साइंस की बात करते हैं या हम प्लस की साइन की बात करते हैं, तो जब हमने प्लस का साइन लगाना है तो प्लस का साइन लगाने से पहले हमने एक सेल खाली छोड़ना है। तो हमने क्या किया, 3 को लिखा ब्रेल में, उसके बाद एक सेल खाली छोड़ दिया, उसके बाद प्लस के साइन 5 6 2 3 5 लगा दिए। उसके बाद फिर हमने बगैर स्पेस छोड़े हमने अगला डिजिट, यहाँ जो अगला हमारे पास डिजिट है वो 2 है, तो हमने निशानी गिनती और 2 के लिए 1 2 लगा दिया, तो ये 2 बन जाएगा। उसके बाद फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स साइन की बात कर रहे हैं ना, कि बेसिक मैथमेटिक्स साइन में हम पहले सेल, उसको लिखने से पहले हम एक सेल छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स साइन में इक्वल साइन भी आ जाता है। तो हम इक्वल साइन लगाने से पहले हम एक सेल खाली छोड़ देंगे, उसके बाद फिर हम 5 6 2 3 5 6, ये इक्वल के साइन है। उसके बाद हम आगे स्पेस खाली नहीं छोड़ेंगे। हम इक्वल का साइन लगाने के बाद अगले सेल में हम अपना आंसर लिख देंगे। इस क्वेश्चन का 3 + 2 = 5 है ना, तो हम निशानी गिनती लगा के 5 के लिए 1 5 डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व किया ब्रेल में। आगे एक और क्वेश्चन है 523 + 978 + 123 = 1624, ठीक है। तो हमने क्या किया, निशानी गिनती लगाया, ठीक है, न्यूमरल साइन, फिर 5 के डॉट 1 5 2 के 1 2 और 3 के 1 4। उसके बाद फिर हमने, क्योंकि आगे हमारा प्लस का साइन है, एक सेल खाली छोड़ के प्लस का साइन लगाया, फिर हमने बगैर स्पेस छोड़े 9 7 8 लिखा, ठीक है। 9 के क्या डॉट है, न्यूमरल साइन लगा दिया। उसके बाद 9 के लिए 2 4, 7 के लिए 1 2 4 5 और 8 के लिए 1 2 5। उसके बाद फिर हमने एक सेल खाली छोड़ना है क्योंकि आगे फिर प्लस का साइन आ गया, तो हमने प्लस के साइन के लिए 2 5 2 3 5। उसके बाद फिर न्यूमरल साइन आगे लगा देना, क्योंकि 1 2 3 है, तो हमने न्यूमरल साइन 1 के लिए डॉट 1 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए 1 4। उसके बाद फिर हमने एक सेल खाली छोड़ देना है क्योंकि आगे इक्वल है, तो हमने इक्वल के लिए 5 6 एक सेल में, अगले सेल में 2 3 5 6। उसके बाद फिर निशानी गिनती, आगे हमने अपना आंसर लिख देना है जो कि है 1624। तो 1000 के लिए 1624 के लिए 1 के लिए डॉट 1, 6 के लिए 124, 2 के लिए 1 2 और 4 के लिए 145। तो इस तरह हम ये लिखेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड आपके सामने है 5 2 3, उसके नीचे फिर हमने दूसरी रकम लिखी 1 2 3, उसके बाद बटा लगाया, ठीक है, इक्वल का साइन, प्लस का साइन लगा के बटा लगा के 6 4 6 लग गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेकंड मेथड है जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक रकम ऊपर होती है, दूसरी रकम नीचे होती है, तो फिर हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे लिखना है। अगर आप ब्रेल पे लिख रहे हैं या परकिन पे लिख रहे हैं, तो आपने फर्स्ट जो रकम लिखनी है 523 लिखना है, तो आपने वो लिखने से पहले 4 सेल खाली छोड़ देने हैं। कितने सेल खाली छोड़ने हैं, 4 सेल खाली छोड़ देने हैं, ओके। उसके बाद फिर आपने 5 2 3 लिखना है। 5 2 3 लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, ऑब्वियसली न्यूमरल साइन, उसके बाद 5 के लिए 1 5 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए 1 4, ओके। ये एक रकम हमारी लिखी जाएगी। उसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं 123 की।
तो 123 में हमने क्या करना है, फिर हमने क्योंकि हमारे पास ये प्लस साइन है तो हमने प्लस साइन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम प्लस साइन लगाएंगे उसके बाद फौरन हम अगली रकम लगा देंगे, कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने 4 सेल छोड़े हुए थे ऊपर वाली रकम में, ठीक है, तो हम नीचे क्या करेंगे, हम 2 सेल छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद हम प्लस के साइन लगाएंगे, फिर हम न्यूमरल साइन, और फिर हम 1 के लिए डॉट 1, 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए 1 4। उसके बाद फिर हमने बटा के लिए 2 5 की लाइन लगा देंगे, ठीक है। 2 5 की लाइन लगाने के बाद फिर हम 6 4 6 क्या कहते हैं 6 4 6 जो हमारा आंसर आ गया वो लिखेंगे, ठीक है। तो 6 4 6 कैसे है, अब आप 3 + 3 = 6 है, 2 + 2 = 4 है, 5 + 1 = 6 है। अब देखें 3 3 6 है तो 6 के हमारे पास डॉट है 1 2 4, और 4 के डॉट है 1 4 5, और 6 के डॉट है 1 2 4, उसके बाद न्यूमरल साइन, उसके बाद इक्वल का साइन है अगर आप लगाना चाहें तो, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें मैथमेटिक में एक असूल ये है कि इकाई के नीचे इकाई ही होगी, दहाई के नीचे दहाई ही होगी, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा ही होगा। ये हमारे पास इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। अब देखें 3 इकाई है, ये इकाई है, ठीक है। उसके नीचे ये 3 इकाई है, ये भी इकाई के नीचे इकाई है। उसके बाद ये दहाई है, दहाई 2 है, और ये भी नीचे दहाई है, दहाई 2 है। उसके बाद ये हमारे पास सैकड़ा है, सैकड़ा 5 है, तो ये भी सैकड़ा है, तो ये सैकड़ा के नीचे सैकड़ा है। आगे न्यूमरल साइन है, हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन है कि हम 4 सेल क्यों छोड़ते हैं पहली रकम के साथ, ठीक है। 2 सेल तो हमारे जो यूज हो जाते हैं प्लस का साइन लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे एक कैरी के लिए भी यूज हो सकता है हमारे पास इधर 5 की जगह यहाँ 9 होता, तो ये 9 होता और नीचे हमारा 5 होता, 9 5 14 हो जाता, तो एक सेल और ऐड हो जाता ना, तो फिर हमारा एक सेल और आगे चला जाना था, ठीक है। ये रकम हमारी एक सेल इसमें ऐड हो जाना था, न्यूमरल साइन फिर इधर आता, फिर इक्वल के साइन आ जाते, ठीक है। तो इस वजह से हम जो 4 सेल छोड़ते हैं, ठीक है। 4 सेल का कुछ लॉजिक समझ आपको आई थिंक आ गया होगा कि हो सकता है हम कैरी लें और आगे रकम बढ़े, तो अगर हम कोई सेल छोड़ ही नहीं रहे, अगर हम 2 सेल मतलब 4 की जगह सिर्फ 2 सेल लगा रहे हैं, तो फिर हम कैरी को कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आगे आपको मिसालों से भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। आगे हमारे पास एक और 5 2 3 और 2 3, ठीक है। इसमें क्या है कि हमने फिर 4 सेल छोड़ने हैं, फिर न्यूमरल साइन 5 के लिए 1 5, 2 के लिए 1 2 और 3 के लिए 1 4। उसके बाद निचली रकम लिखनी है, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा इकाई के नीचे इकाई है, 3 ने 3 के नीचे ही आना है, तो इकाई के नीचे इकाई है 1 4, 2 ने 2 है, दाही है, दाही ने दाही के नीचे आना है, तो दाही आ गई, ठीक है 1 2। उसके बाद हमने न्यूमरल साइन लाजमी लगाना है, फिर हमने न्यूमरल साइन लगा दिया, ठीक है। न्यूमरल साइन लगाने के बाद हमने क्या करना है, हमने ये देखें क्या किया, हमने प्लस का साइन लगा दिया। ओके, आपको ये माइंड में रखना है कि ऊपर वाली रकमें 3 है और नीचे वाली रकमें 2 है, तो उसके मुताबिक फिर आपने 3 सेल छोड़ के फिर आगे प्लस का, और फिर आपने माइंड में रख कर ये आपने डॉट, अगर आप फ्रेम या पर्किन में है तो इम्बोस करने। उसके बाद हमने बटा की 2 5 2 5 2 5 लाइन लगा देनी है। उसके बाद हम आंसर लिख देंगे, आंसर हमारे पास 6 है, 4 है और 5 है, और निशाने गिनती, ठीक है। तो आगे इक्वल का साइन है, ठीक है, लगा रहे तो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या पर्पस था, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जब दहाई आई तो उसके साथ बिल्कुल न्यूमरल साइन भी आया। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जो कि है कैरी का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें 523 इक्वल टू सॉरी अब इसमें है 523 + 129 इक्वल टू 652। ओके, तो अब देखते हैं, हमने प्लस करना है 9 और 3 + 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब एक हमारा कैरी ऊपर चला गया, मैंने ऊपर आपके लिए या आसानी के लिए ऊपर एक कैरी लगा दिया, तो इट्स मीन कि जब हम 2 + 2 को 4 करेंगे तो हम एक खुद से ये जो कैरी है हम वो भी ऐड करेंगे। 2 + 2 = 4, तो 4 और एक कैरी 5, तो मैंने क्या लगा दिया 5 के लिए 1 5। उसके बाद 5 और 1 6, तो 6 को मैंने क्या किया 1 2 4, ये 6 के लिए। उसके बाद फिर न्यूमरल साइन और इक्वल इक्वल के साइन लगा दिए, ठीक है, इक्वल के साइन आप लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा कैरी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे एक और कैरी का क्वेश्चन है, उसमें 523 + 829 इक्वल टू 1352, ठीक है। अब इसको कैसे करना है,
हमने 4 सेल छोड़ के न्यूमरल साइन 5 2 3, उसके बाद फिर 2 सेल छोड़ के आगे प्लस का साइन, फिर 8 2 9। अब उसके बाद हमें लाइन 2 5 की लाइन लगा देनी है। उसके बाद हमने आंसर लिखना है। अब 3 to 12 हमने 12 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 2 to 4 5 हमने 5 लिख दिया, एक कैरी ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद 5 और 8 कितना बनता है 13। तो हम फिर क्या करेंगे, 13 है तो हम पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम 1 लिखेंगे। तो ये क्या बन गया 1 3 5 और 2, उसके बाद न्यूमरल साइन। मतलब क्या हुआ कि एक सेल आगे बढ़ा है, ठीक है। तो हमने 4 सेल छोड़े थे ना स्टार्ट में, ये 4 सेल छोड़े थे, तो क्या हुआ 2 सेल तो हमारे ऑक्यूपाई कर लिए इक्वल के साइन ने, और एक हमारा कैरी का हुआ था, तो एक हमारा इधर कैरी हो गया, तो हमारा पीछे क्या बचा एक सेल, ठीक है। अगर हम सिर्फ 2 सेल इधर ऊपर छोड़ते तो फिर हमारा कोई भी सेल बचना भी नहीं था और हमारा आंसर भी नहीं लिखा जाना था, ठीक है। तो इस वजह से आपने 4 सेल लाजमी छोड़ने हैं, ठीक है, पहली लाइन में। उसके नीचे फिर जब आप 4 सेल छोड़ देंगे तो फिर इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखेंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर आते जाएंगे। तो ये हमारे थे एडिशन के क्वेश्चंस, और एडिशन को जो एडिशन के जो साइंस हैं, डॉट्स हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो ये आज के लिए हमारा एडिशन के क्वेश्चन और एडिशन का यूज था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।